हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? बढ़िया होगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। जैसा कि बेटा आप लोग पता है, हम लोग एसी की कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने बताया था इस पर बेटा आधारित क्वेश्चन लेके आऊंगा, इससे रिलेटिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा बात बढ़ाते ना हुए हम लोग चलते क्वेश्चन पर। आपके सामने बेटा बोर्ड पर दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। दोनों क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपको दिख रही होगी, VRMS, इंडक्टिव रिएक्टेंस और धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात और इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा कलांतर किसके बीच, V और I के बीच बेटा फेज डिफरेंस बताना है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि धारा का अधिकतम मान। ये 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें और इसमें करने हैं। और इसके लिए बेटा एक इक्वेशन दी है, ये दे रखी है इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन बेटा किसकी दे रखी है? ये इक्वेशन दे रखी है, ये है एसी के लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए पोटेंशियल का इक्वेशन है। तो भैया पोटेंशियल इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल 282 sin 100 पाई टी। बेटा सबसे पहले जब भी इक्वेशन आपको गिवन है, आप उस इक्वेशन का कंपेयर कराओ, तुलना कराओ। क्या करा दो? तुलना। तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विथ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा? V इज इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। इससे बेटा तुलना करा दो। तो जैसे कंपेयर कराओ तो V0 की वैल्यू किसके इक्वल आए? 282, और ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 100 पाई। बात समझ में आई? आ गई 100 पाई। और भैया V0 हो गया, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? VRMS यानी कि रूट, यानी कि क्या बेटा? रूट मींस स्क्वायर वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो रूट मींस स्क्वायर वैल्यू की मींस स्क्वायर वैल्यू, ये VRMS। तो VRMS इज इक्वल होता क्या है मास्टर जी? बताया था, क्या किया था? बताया था बेटा, क्या बताया था? V0 अपॉन रूट 2। V0 अपॉन रूट 2। V0 की बेटा वैल्यू 282, रूट 2 की वैल्यू 1.41। 4 भी होता है, लेकिन बस इतना ही रखने की जरूरत है। तो बेटा पॉइंट काटो, 100 हो जाएगा। इसको इससे कर दिया, 2 आ गया। तो VRMS रूट मींस स्क्वायर, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी वोल्टेज के लिए? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहला पॉइंट बेटा हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात। भैया प्रेरक प्रतिघात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेल से। कैसे बेटा? एक्सेल। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। बताया था बेटा कि एक्सेल और एक्सी कैसे निकाला जाता है। तो एक्सेल इज इक्वल ओमेगा एल। ओमेगा एल। तो भैया एल क्या है? ये है। ये क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा है। तो कॉइल का बेटा रिएक्टेंस, ये क्या दे रखा है? इंडक्टर। इंडक्टेंस दिया क्या दिया बेटा? इंडक्टेंस दिया रखा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 पाई। 100 पाई। और इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या देखा बेटा? 4 पाई अपॉन 40 अपॉन पाई। इसे क्या कहते हैं बेटा? इंडक्टेंस कहते हैं, या क्या कहते हैं? हेनरी में दे रखा है बेटा, इंडक्टेंस कहते हैं या प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकत्व। भैया ओमेगा की क्या वैल्यू है? 100 पाई। भैया पाई छूट गया, पाई से पाई कैंसल, ये हो गया 4000। बेटा यूनिट क्या होता है? ओम। यूनिट क्या होता है? ओम। रिएक्टेंस है यानी प्रतिरोध है, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम। भैया थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कैपेसिटिव। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भैया ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? धारती प्रतिघात। क्या कहते हैं? धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात कैसे रिप्रेजेंट करता है? एक्स इज इक्वल 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी। भैया सी क्या है? कैपेसिटी। सी क्या है? कैपेसिटेंस है, यानी धारिता है। क्या है? धारिता। ओमेगा की वैल्यू बेटा 100 पाई, और धारिता की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन पाई। क्या है बेटा? 10 अपॉन पाई। समझ में आ रहा होगा? पाई। तो बेटा ये क्या हो गया? 10 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसल।
भैया यहाँ पे माइक्रो लगा है, क्या लगा है, माइक्रो। तो माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से। कैसे, किसको हटाने पे कितनी पावर होती है, एक बेटा वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बेटा जब भी माइक्रो लगाओ 10 की पावर -6 रखते हैं। तो बेटा 100 और 1 पावर हो गए 10 की पावर 3 प्लस की, और यहाँ पर माइनस की 6। जैसे ही बेटा प्लस की 6 और प्लस की 3 और माइनस की 6 रिजॉल्व करेंगे तो कहा जाएगा माइनस का 3, ऊपर गया तो प्लस का 3। इट मीन्स एक्सी इज इक्वल हो गया बेटा 1000 ओम। ये बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारती प्रतिघात आ गया। किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछेगा, ठीक है। ये बेटा 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब भैया इंपीडेंस क्या आ गया, क्या आ गया, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस, इंपीडेंस क्या होता है, यानी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा इज इक्वल होता है बेटा अंडर रूट एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट के लिए इंपीडेंस के लिए ये फॉर्मूला आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद बेटा ये हटा दे रहा हूं, ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे, यूज होगी। अब इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, इंपीडेंस के लिए Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल एक्सएल की बेटा वैल्यू क्या है 4000 और XC की वैल्यू क्या है ओनली 1000 स्क्वायर प्लस R की बेटा वैल्यू कितनी है, R की ये है 2000, इसका भी बेटा स्क्वायर। ओके, तो Z इज इक्वल बेटा आप क्या कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इस दोनों को बेटा लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 3000 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना होता है बेटा, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट बाहर ले लो भैया। 1000 ये 1000 कॉमन हो गया बाहर आ जाएगा, 1000 दोनों से कॉमन होगा, स्क्वायर के अंदर से बाहर आ गया, ये हो गया बेटा 9 और ये हो गया 4 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। फिर बेटा इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1000 और यहां पर बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √13 बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये बेटा आ जाएगा ओम, ठीक है। या तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर बेटा 3.61 × 10⁻³ ओम ये आ जाएगा। Z आप निकाला जाए 3.61 × 10⁻³। ये कैलकुलेशन आप 13 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 13 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 3.6 होता है। कितना होता है 3.6, तो ये आ जाएगा आंसर बेटा, ठीक है। Z आ गया भैया हमारे पास। अब क्या पूछा, फेज डिफरेंस, V और I में बेटा फेज डिफरेंस। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या दिया था, वही पुराना अपना याद रखेंगे, वही पुराना हमारा क्या था tan phi इज इक्वल, फेज डिफरेंस के लिए tan phi इज इक्वल एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन R। बेटा जो शॉर्ट वीडियो दिया है, शॉर्ट वीडियो और एक इस पर पूरा लेंथी वीडियो भी दिया 14 मिनट्स का, उसे देखेंगे तो किसमें किस तरीके से लगता है। और कंडीशन मैंने बताया कि एक ही सर्किट एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। एलसीआर से सारे बन भी जाते हैं, ये भी बताया था किस तरीके से सारे सर्किट बनेंगे। तो भैया टाइम फाइव एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल की बेटा वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू थी 4000, एक्सी की 1000 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2000। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर कितना बचेगा 3000 अपॉन 2000, 2000 कट गया तो 5 इज इक्वल गया tan इनवर्स 3/2। ये बेटा आ जाएगा फेज डिफरेंस। क्या आ गया, फेज डिफरेंस यानी कलांतर। अब बोला गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट क्या पीक वैल्यू पता है, धारा का अधिकतम मान, यानी V I नॉट फाइंड करना है। क्या बेटा फाइंड करना है I नॉट। तो I नॉट इज इक्वल क्या होता है, I नॉट इज इक्वल बेटा निकालोगे तो भैया हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, Z इज इक्वल क्या होता है, Z इज इक्वल, यहां पर पीक वैल्यू देखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा 6 नंबर हमारा 6 है हमारा क्या पीक वैल्यू यानी I नॉट। तो I नॉट इज इक्वल, पहले तो बेटा देखो क्या Z इज इक्वल क्या होता है,
Z इक्वल होता VRMS अपॉन IRMS, और इसी को V0 अपॉन I0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भैया √2 से मल्टीप्लाई तो हम डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बेटा हमको I0 फाइंड करना है। I0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, Z अपॉन V0। तो Z की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, क्या निकली है बेटा, ये है Z की वैल्यू मेरे पास ये। तो बेटा Z की वैल्यू है 3.61 × 10 की पावर 3 अपॉन बेटा V0 की वैल्यू VRMS 200 था, V0 कितना है 2, सीधी वैल्यू रख दी जाए, हाँ ठीक है 282। बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, जो आप डिवाइड करके आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, I0 की वैल्यू हो जाएगी। I0 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जब आप इसको डिवाइड करें, 3.61 को डिवाइड कर देंगे बेटा 282 से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या होगी, करंट की। आई होप समझ आए। अगर करना हो तो इसे I0 इज इक्वल, फिर इसको क्या करेंगे, तो बेटा इसको ऐसे कर देते हैं 3.6 × 10 की पावर, इसको 1000 लिख दो, और बेटा आपको पता है ये 200 और √2 होता है, ये भी बताया था कैसे होगा, इससे इसको कट कर दिया 20, इसको काट दो तो 1.8 आ जाएगा, बेटा कितना हो गया 18 अपॉन √2, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, और √2 में बेटा 2 से अपॉन डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो जाए 18 √2 अपॉन 2 से कट करिए 9 √2, ओके, ये आ जाएगा एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर बेटा IRMS पूछा होता तो √2 से डिवाइड कर देते। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेम चीजें फाइंड करनी है और सेम का सब कुछ, थोड़ा स्पीड से इस बार चलेंगे। देखिए बेटा थोड़ा सा स्पीड इस बार पकड़ेंगे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन के लिए, और अच्छे समझेंगे और सारे क्वेश्चन जरूर करेंगे, और शेयर ज्यादा से ज्यादा बेटा करें। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे चलेगा। तो भैया V इज इक्वल क्या है, इक्वेशन 200 sin 100t, यहां पर 100 है, पाई नहीं है, ठीक है, तो फिर लिख देंगे बेटा कंपेयर विथ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, V इज इक्वल V0 sin ω t, इससे कंपेयर करो तो V0 इज इक्वल आ गया बेटा 200, यहाँ पर V0 कितना आ जाएगा 200, और यहाँ पर बेटा I0 क्या आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा 100। पहला बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था, VRMS फाइंड करना है, तो VRMS इज इक्वल है V0 अपॉन √2, V0 की वैल्यू है 200 अपॉन √2, बड़ा √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, ये बात समझते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 200 √2 अपॉन 2 से 2 कट गया 100 आ गया, और इनटू √2 की वैल्यू 1.41, 4 भी लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई का तो 141, सीधी सी बात है, वोल्ट, ये आ जाएगा बेटा VRMS की वैल्यू। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ये पहला मेरे पास क्वेश्चन हो गया। सेकंड बेटा पॉइंट क्या है मेरे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, रिएक्टेंस है बेटा, मिट गया थोड़ा सा रिएक्टेंस, इसे कहते हैं बेटा एक्सेल से। एक्सेल इज इक्वल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सेल इज इक्वल ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू बेटा गिवन क्या है, ओमेगा की वैल्यू है 100, और एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आप उसमें देख देंगे, जो कॉइल लगी उसी के ऊपर जो हेनरी दिया वही है, ये हो गया 10 तो हो गया 1000 ओम। भैया एक्सी, अब थर्ड पॉइंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है एक्सी, ये हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की बेटा वैल्यू क्या गिवन है 100 सॉरी, और सी की वैल्यू क्या है 20 माइक्रो द 10 की पावर -6, माइक्रो द 10 की पावर -6। भैया 3 पावर हो गया, दिख रहा होगा 2a और 1a, 3 पावर इससे लेस हो गई, 3 पावर बचेगी ओनली माइनस की, और ये 2 भी, तो 2 × 10 की पावर -3, ओके, ऊपर पावर चली गई तो प्लस की 3 हो गई अपॉन 2, या इसे बेटा 1000 अपॉन 2 कह सकते हैं, जो काट के कितना आ जाएगा 500 ओम।
एक्स इज इक्वल क्या आ गया बेटा 500 ओम। आई होप समझ में आ रहा होगा। फोर्थ की बात करें तो इंपीडेंस है। फोर्थ क्या है बेटा इंपीडेंस। Z इज इक्वल, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा हमारा, फोर्थ पॉइंट इंपीडेंस Z इज इक्वल एक्सएल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो एक्सएल बेटा गिवन है, एक्सएल की वैल्यू क्या है 1000 माइनस XC की वैल्यू क्या है 500, ठीक है, प्लस R की वैल्यू क्या दे रखी है R जो है 500, इसका भी स्क्वायर बेटा 1000 में 1000 में 500 घटा दो कितना बचेगा 500 यानी कि 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। भैया यहाँ से 1000 यानी 1000 से 500 यानी 1000 से 500 घटाओ तो 500 बचा, 500 के स्क्वायर। भैया एक बार ये एक बार दो बार हो गया तो 500 हो जाएगा, कॉमन बचा कितना √2। ये 500 स्क्वायर से बाहर कर लिया और बचा √2 क्योंकि 1 √2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। जेड भी आ गया भैया, जेड आ गया तो क्या पता लगाना है, जेड आ गया भैया इंपीडेंस हमारा आ गया। फेज डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है फेज डिफरेंस, इसको हटा दो तो फेज डिफरेंस होता है बेटा tan phi इज इक्वल एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन R। एक्सएल की बेटा वैल्यू क्या है, एक्सएल की वैल्यू हो गई 1000, इसकी वैल्यू 500 अपॉन 500 तो हो जाएगा 500 अपॉन 500, 500 अपॉन 500 कट गया 1 आ गया। तो भैया tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 1 होता है tan 45 का, tan कैंसिल तो 5 इक्वल 45, जो फेज डिफरेंस बेटा कितना आ गया है 45, कितना आ गया 45 डिग्री। अब बेटा बस पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी कि I0, यानी कि क्या फाइंड करना है बेटा I0। तो I0 इज इक्वल क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला बताया था I0 इज इक्वल क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा बेटा Z इज इक्वल, सीधा समझो, Z इज इक्वल V0 अपॉन I0 इज इक्वल V0 अपॉन Z, ठीक है। ये हो गया बेटा पीक वैल्यू। तो V0 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे हम लोग। V0 कितना आया था, V0 बेटा आया था 141, या हम ये कह सकते हैं कि भैया V0 ये है, सॉरी 141 RMS थी, V RMS थी, V0 कितना 200 और अपॉन में बेटा 2 अपॉन सॉरी Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू ये है ऊपर गिवन है, Z की वैल्यू कितनी है 500 √2, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए बेटा, दोनों जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। तो I0 इज इक्वल हो जाएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है ताकि रूट नीचे ना रहे, तो ऊपर कितना आया 2√2 अपॉन 10, 2√2 अपॉन 10 हो जाएगा भैया, 10 हो गया तो यह होगा 2 √2 का 1.41 और अपॉन में कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 8 और यहां जाएगा 2, ठीक है, यहां पॉइंट होगा अपॉन 10 और बेटा 10 से भी डिवाइड कर दो, क्या कर दो 10 से डिवाइड करो तो 1 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाना है, तो आ जाएगा 0.282 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएगा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिया, किसी को कहीं दिक्कत है बताए, एकदम बहुत गजब का क्वेश्चन था। ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।